दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा होगा या फिर हो सकता है कि आपने असली में भी देखा होगा कि जब किसी इंसान के गोली लगती है तो क्या होता है। फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि जैसे ही किसी शख्स के गोली लगती है तो वो नीचे गिर जाता है और अधिकतर केस में उसकी मौत हो जाती है। अगर वो फिल्म का हीरो है तो कुछ भी हो सकता है, वो कई गोलियों के लगने के बाद भी जिंदा रह सकता है। वहीं असल जिंदगी में गोली लगने के कुछ देर बाद गोली लगने वाला शख्स मर जाता है। एक छोटी सी गोली जिस्म में घुसती है और जिंदगी को शरीर से बाहर निकाल फेंकती है। ठंडी लाश और गर्म खून दोनों जमीन पर एक दूसरे से अलग होते नजर आते हैं। फिल्म हो या हकीकत, अमूमन ऐसा ही होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक गोली में ऐसा क्या होता है कि उसके लगते ही इंसान की मौत हो जाती है? क्या गोली में कुछ ऐसा होता है जिससे शरीर में कुछ प्रतिक्रिया होती है या फिर किसी और कारण की वजह से इंसान की मौत हो जाती है? अगर आपने ये सब नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, आज हम आपकी इसी उलझन को सुलझाने आ गए हैं। दोस्तों, बंदूक से निकली गोली के कुछ चौंका देने वाले रहस्यों को आपके सामने उजागर करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो शायद दुनिया के हर एक इंसान को पता होगी कि गोली लगने के तुरंत बाद इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए सीमा से लेकर घरेलू सुरक्षा के लिए हमारे जवानों और पुलिस अधिकारियों को हमारी सरकार ने बंदूक थमा रखी है ताकि वो इसका इस्तेमाल करके खुद की और अपने देश की सुरक्षा कर सकें और वक्त आने पर अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार सकें। लेकिन हमारा आज का सवाल थोड़ा अलग है और वो ये है कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से गोली लगने के तुरंत बाद ही एक इंसान की मौत हो जाती है। ये मौत उनकी गोली लगने के डर से होती है या गोली में लगे हुए गन पाउडर से? आपको बता दें, गोली में लगा गन पाउडर कोई जहर नहीं होता बल्कि एक विस्फोटक पदार्थ है और गोली पर कोई जहर जैसी चीज नहीं लगी होती। दोस्तों, इन सवालों के सही से जवाब जानने से पहले आइए ये समझ लेते हैं कि आखिर बुलेट होती क्या है और ये काम कैसे करते हैं। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग यही मानते हैं कि बंदूक के अंदर पड़ने वाले पूरी चीज को बुलेट कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। असल में बुलेट सिर्फ आगे का ये नुकीला ठोस धातु का पार्ट ही होता है। बाकी का हिस्सा बुलेट केस कहलाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में खोखा कहते हैं। दोस्तों, आपको अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो असली काम सिर्फ बुलेट का ही होता है, उसके साथ के खोखे या केस का ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता है। आइए चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर गोली काम कैसे करती है। दोस्तों, वास्तव में गोली एक छोटी सी मिसाइल या रॉकेट है, जिस हिसाब से रॉकेट का आगे का हिस्सा ही काम का होता है, बाकी के हिस्से मात्र ईंधन लेकर जाते हैं। सेम ऐसे ही गोली के साथ भी होता है। दोस्तों, गोली के बुलेट केस में एक विस्फोटक पदार्थ भरा होता है जिसे गन पाउडर कहते हैं। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक बुलेट केस के पीछे की तरफ मौजूद एक खास पॉइंट जिसे प्राइमर कहते हैं, उस पर जबरदस्त प्रहार करते हैं। इस प्रहार से बुलेट केस के प्राइमर में लगा स्प्रिंग एक्टिव हो जाता है और घर्षण पैदा करता है। इस घर्षण से गन पाउडर में बहुत ही तेज विस्फोट होता है और बुलेट को एक जोर का धक्का आगे की ओर लगता है। बुलेट केस गर्म होकर फैलता है जिससे इसकी बुलेट पर पकड़ कमजोर हो जाती है और गन पाउडर के विस्फोट के कारण बुलेट केस से स्वतंत्र होकर अपने टारगेट की ओर चली जाते हैं। बस यही होता है और यही प्रोसेस है बुलेट के काम करने का। ये सारे जतन इसलिए किए जाते हैं ताकि बुलेट को ऊर्जा मिल सके और वो बड़ी आसानी से अपने टारगेट को छल्ली कर सके। तो दोस्तों, देखा आपने, जो फिल्म या वेब सीरीज में हमें कुछ सेकंड का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स को गोली मारता है, वो सीन दिखाना कितना आसान होता है, लेकिन दोस्तों इसके बारे में समझना उतना ही मुश्किल है। तो दोस्तों, अभी तक हमें ये पता चला है कि गोली बंदूक से कितनी मेहनत के बाद बाहर आती है, लेकिन अभी भी हमारा और आपका सवाल यूं का यूं रखा हुआ है और वो सवाल ये है कि आखिर कैसे होती है गोली लगने से किसी इंसान की मौत। तो दोस्तों, आपकी पहली गलतफहमी तो दूर हो गई कि बंदूक के अंदर जो गोली होती है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई जहर नहीं लगा होता। ये बात तो क्लियर हो गई कि मौत जहर की वजह से नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। दोस्तों, जहां तक मृत्यु का प्रश्न है तो मौत इस कारण होती है क्योंकि बुलेट मनुष्य के आंतरिक अंगों को क्षतिग्रस्त कर देती है और वो अंग काम करना बंद कर देते हैं। यानी कि जब बुलेट बंदूक से बाहर निकलती है और जब इंसान की बॉडी के अंदर प्रवेश करती है तो वो इंसान के शरीर को चीरती हुई बाहर आ जाती है। इसी वजह से किसी इंसान की मौत होती है। अब केवल यही वजह नहीं है कि किसी इंसान की गोली लगने से मौत हो जाती है, कभी कभी इसके अलावा भी कई पहलू होते हैं। जैसे कभी कभी बुलेट जिस जगह पे लगती है उस जगह से कुछ ही समय में इतना ज्यादा ब्लड निकल जाता है कि उस इंसान के शरीर में ब्लड की बेहद कमी हो जाती है, जिस कारण उस इंसान की मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि हम अगर उस इंसान के शरीर से बहने वाले ब्लड को रोक दें तो क्या वो इंसान बच सकता है? तो आपको बता दें कि ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि गोली के घाव की वजह से उस इंसान के शरीर से ब्लड निकलना बंद ही नहीं होगा,
फिर चाहे आप उसे कितना भी रोकने की कोशिश क्यों न कर लें। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर कोई हो तो पीड़ित को जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि समय रहते उसका ट्रीटमेंट किया जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। दोस्तों, ब्लड लॉस और इंटरनल ऑर्गन्स के डैमेज होने के अलावा एक और कारण है जिससे गोली लगने वाले इंसान की मौत हो सकती है, और वो एक कारण है कि जब किसी इंसान के शरीर में गोली लगती है तो ऐसे में उसका शरीर धीरे धीरे बहुत गर्म होता जाता है, जिस कारण कहीं ना कहीं बुलेट के कुछ मटेरियल उसके शरीर में एक जहर का काम करने लगते हैं, और ये प्रक्रिया शरीर में बुलेट लगने के तुरंत बाद बहुत तेजी से होने लगती है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बुलेट में कोई जहरीला पदार्थ नहीं लगा होता, लेकिन हमारा खुद का शरीर बुलेट के कुछ मटेरियल से रिएक्शन करके तेजी से एक जहरीला पदार्थ बनाने लगता है, जिससे उस इंसान की जान को खतरा होता है। ऐसी सिचुएशन में अगर समय रहते गोली लगने वाले शख्स की बॉडी से बुलेट को नहीं निकाला जाता तो उसकी मौत निश्चित है। दोस्तों, जब गोली हाथ पर, पीठ पर या पैर पर लगती है तो मोस्टली इंसान बच जाता है, लेकिन जब गोली गर्दन पे, पेट पर या छाती के आसपास लगती है तो इंसान नहीं बच पाता। और अगर गोली सर पे या दिल पे लगती है तब तो इंसान की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के बेहद जरूरी अंग होते हैं। दोस्तों, मनुष्य का शरीर अपने अंदर एक छोटा सा बैक्टीरिया या वायरस तो रहने नहीं देता, तो ऐसे में आप ही सोचिए कि जब कोई चीज आपके शरीर को चीर कर अंदर धंस गई है तो ऐसे में नतीजा क्या होगा, आप सोच सकते हैं। दोस्तों, कई बार जब गोली किसी व्यक्ति पे चलाई जाती है तो कुछ मामलों में बुलेट हड्डियों में धंस जाती है और कभी बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे उस व्यक्ति की मौत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंसान की मौत तो ऐसी सिचुएशन में भी होगी, और बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में तो इंसान तड़प तड़प के बहुत ही मुसीबत में दम तोड़ता है, क्योंकि हड्डी में गोली धंस जाने की वजह से उसे इतना तीव्र दर्द होगा कि हो सकता है उसकी मौत दर्द के मारे ही हो जाए। दोस्तों, गोली जब चलती है तो उसकी दूरी और उसकी तेजी ज्यादा मायने नहीं रखती, बल्कि यहाँ ज्यादा ये मायने रखता है कि गोली शरीर के किस हिस्से में लगी है। कई शोधकर्ता बताते हैं कि गोली शरीर के किस हिस्से पर लगी है और चलाने वाले इंसान ने गोली कहाँ से चलाई है। इन दोनों चीजों से पता लगाया जा सकता है कि गोली लगने वाला शख्स कितनी देर तक जिंदा रह पाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी बुलेट जो किसी भी इंसान की जान बड़ी आसानी से निकाल देती है, उसको असल में महज 4 गुब्बारों में पानी भर के रोका जा सकता है। यह सुनने में शायद आपको भी ये फनी लग रहा हो, लेकिन दोस्तों, इस फैक्ट के पीछे भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ यूं कि कुछ वैज्ञानिकों ने 10 गुब्बारों में पानी भर के उन्हें एक लाइन से लटका दिया। उसके बाद जब वैज्ञानिक ने गन से फायर किया और उसकी बुलेट की रफ्तार लगभग 1200 किलोमीटर पर आवर थे, लेकिन जैसे ही बुलेट दूसरे गुब्बारे से टकराई तो उसकी स्पीड लगभग आधी हो गई, और तीसरे गुब्बारे से टकराने के बाद उसकी स्पीड उससे भी आधी हो गई, और चौथे गुब्बारे तक तो वो सिर्फ गुब्बारे से ही टकरा पाते हैं, उसके बाहर नहीं निकल पाते। अब ये एक्सपेरिमेंट हमेशा काम करेगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि बंदूक और गोली के मामले में रिस्क लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें, और जितना हो सके ऐसी चीजों से दूर ही रहें और अपने परिवार को भी दूर रखें, क्योंकि हथियारों से किसका भला हुआ है, इससे सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयां ही हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की पेशकश। हम उम्मीद करते हैं कि बंदूक और बंदूक से निकलने वाली गोली के बारे में आज आपको काफी नई चीजें पता चली होंगी। अब आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ नया जानने का मौका मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।